हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस का चैप्टर है 11 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो भी हमारे आसपास है किसी भी मैटर से बना है, किसी भी पदार्थ से बना है। हाउएवर डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ और सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अलग अलग मटेरियल्स और सब्सटेंस जो है अलग अलग मैटर से बने हैं। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ नोन एज मैटर। कोई भी पदार्थ जो स्पेस लेता है, जगह लेता है और उसमें वजन होता है, वेट होता है, उसको मैटर कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। 3 तरीके से पाया जाता है, 3 पोजिशन में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे सॉइल आ गई, लिक्विड में वाटर आ गया, गैस में एयर आ गया। वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स विद नेकेड आई एज दे आर वेरी स्मॉल। हम अपनी खुली आंखों से इन मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस रिजल्ट इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है किसी सब्सटेंस में, जिस तरह से मॉलिक्यूल्स उसमें अरेंज होते हैं, वही उनके डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर होता है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। एक चीज़ का मॉलिक्यूल दूसरी चीज़ के मॉलिक्यूल से अलग होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ अ सब्सटेंस। एक चीज़ का सब्सटेंस जो है उस एक चीज़ जो है उसके मॉलिक्यूल जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मैटर जो है उसको एलिमेंट और कंपाउंड में हम जानते हैं। ये दो चीज़ों में मैटर्स पाए जाते हैं। एनी मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज़ नोन एज एलिमेंट। जो चीज़ एक तरीके के एटम से बनी होती है, सिर्फ उसमें एक ही तरीके का एटम होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मेटल्स के रूप में पाया जाता है जैसे कि कॉपर, गोल्ड, आयरन, इस तरीके से। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा इसके रूप में भी पाया जाता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये टाइटली पैक होते हैं और इसमें सिंगल एटम है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन, जब अलग अलग तरीके के एटम इकट्ठे होते हैं तब वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा तरीके मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का बना होता है। जैसे कि पानी, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये देखो, हाइड्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरीके की स्टेट्स होती है। सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, आपस में बहुत कस के जुड़े हुए होते हैं। इनके पास स्पेस नहीं होता कि ये इधर उधर हिल पाए, इसलिए इनकी सॉलिड फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इनको हम शेप चेंज नहीं कर सकते, या तो बहुत ज़ोर लगाएंगे तब हम इसकी शेप चेंज कर पाते हैं। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इनके बीच में जो स्पेस है बहुत कम स्पेस है। ये देखो, ये जो स्पेस है बहुत कम स्पेस है, ना के बराबर है। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं ये। दीज 2 फैक्टर्स रिजल्ट इन द स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड हार्डनेस ऑफ सॉलिड। स्ट्रेंथ ताकत होती है, रिजिडिटी कठोर, और हार्डनेस ये सॉलिड कठोर होते हैं। ये देखो भारी होता है ना ये, इसको तोड़ना या शेप चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। द शेप ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक हम इस पर कोई ताकत नहीं लगाएंगे, या तो हम इसको कुल्हाड़ी से तोड़ेंगे या क्रश कर देंगे तब ये हटेगा, इसकी शेप चेंज होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इन सॉलिड्स की क्या कौन कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं, आयरन, वुड, स्टोन, ग्लास, इसमें हम प्रेशर लगा के चेंज कर पा सकते हैं, इनकी शेप अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये अब आ गया लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो लूज़ होते हैं। ये देखो कि इसमें कितने टाइट थे ना, इसमें बहुत लूज़ है। दे हैव स्पेस टू मूव अबाउट। इनके पास स्पेस होता है कि इधर उधर घूम सकते हैं, इसीलिए लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, मगर उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन सॉलिड्स। जो इनका स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये फ्लो करते हैं और डाले जा सकते हैं, पोर कर सकते हैं, इसको किसी बर्तन में डाल सकते हैं। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। इनको जिस बर्तन में डालेंगे उनकी शेप ले लेते हैं। आप देखा होगा ना, कोई भी लिक्विड होता है हम किसी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेते हैं, इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। और लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल। जो पानी है वो ऊपरी लेवल से निचले लेवल पे बहता है।
इट इज़ नॉट हार्ड एंड डज नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, ये हार्ड नहीं होता और हवा में नहीं मिल पाता। इनके क्या एग्जांपल्स है? ऑयल, वाटर, घी, ग्लिसरीन एट्सेट्रा, ये सब लिक्विड्स में आते हैं। गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत, देखो इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कितनी दूर दूर है, इससे भी दूर है। तो दे मूव अराउंड फ्रीली, और ये आराम से घूम फिर सकते हैं। देयरफॉर गैसेज हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉट फिक्स फॉर्म, इनको हम ना किसी बर्तन में डाल सकते हैं, ना इनकी कोई शेप होती है। एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज, इनकी मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत स्पेस होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट फ्रीली, और मॉलिक्यूल्स इधर उधर आराम से घूम सकते हैं, इसी वजह से गैसेस उड़ जाती हैं, गैस फ्लो कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। एग्जाम्पल ऑफ सम गैसेज आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा, जो गैसेज के एग्जाम्पल ये हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट, यू ऑलरेडी नो दैट वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट्स, हम जानते हैं कि पानी 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और आइस, वाटर और स्टीम में, बर्फ़, पानी और भाप में। वाटर कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन स्टेट इन टू अनदर, पानी अपनी एक तरीके से दूसरे रूप में अपने चेंज कर सकता है। जैसे कि आइस टेक्स अप हीट इन ऑर्डर टू मेल्ट, अगर हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो पानी हो जाएगा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है एनर्जी का रूप है। द मॉलिक्यूल्स इन द आइस ऑब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी एंड स्टार्ट्स टू मूव फ्रीली। अब यहाँ पर बर्फ़ थी, फिर इसको पिघलाया, ये पानी बनने लगा, फिर और लूज़ हुआ, फिर और लूज़, फिर ये भाप हो जाता है। The molecules in the ice absorb this energy and start to move freely. They do not remain fixed in one position, और ये एक पोजीशन में फिक्स नहीं रहते। Once they have started moving around, the ice has melted and turned into water. जब आइस होती है तब ये टाइटली पैक होते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं सकती। जब इसमें हीट आना शुरू होती है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है खुलना शुरू होते हैं, धीरे धीरे लूज़ होना शुरू करते हैं और वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल पिघल जाते हैं। अगर हम पानी को बहुत तेज़ गर्म करेंगे, द मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब स्टिल मोर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी मिल जाएगी। वैन द मॉलिक्यूल्स हैव एनफ एनर्जी टू मूव अराउंड फ्रीली, जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी कि वो आराम से घूम फिर सकें, तो बॉइल्ड वाटर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो वो इधर उधर आराम से घूम पाते हैं और उबला हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। वैन वी कूल स्टीम, जब हम भाप को ठंडा करते हैं, इट गिव्स अप हीट एंड कंडेंसेस इनटू वाटर, हीट छोड़ता है और फिर वो पानी वापस ड्रॉपलेट्स में बन जाता है। इफ़ यू पुट वाटर इनटू रेफ्रिजरेटर, अगर हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, वी टेक अवे मोर हीट एंड लीव द मॉलिक्यूल्स लेस फ्री, तो पानी में से हीट निकल जाएगी जब वो ठंडा होना शुरू होगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएंगे और जो मॉलिक्यूल्स है इधर उधर घूम नहीं पाएंगे और पानी फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो इस तरीके से पानी अपने रूप तीनों बदल सकता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चेंजेस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है व्हेन चेंज इज ओनली इन द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, जो मैटर की स्टेट है सिर्फ उसी में बदलाव होता है, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। जो उसकी रूप है, वो रूपरेखा बदलती है और कुछ नहीं बदलता, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब सेम रहती है। इट इज़ टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स टू प्रीवियस स्टेट, इसको ये टेम्परेरी होता है और वापस उसी पोजीशन में हम इसको ला सकते हैं। जैसे कि आइस चेंजेस इनटू वाटर व्हेन हीटेड बट व्हेन चेंजेस बैक इनटू आइस ऑन कूलिंग ऑन फ्रीजिंग, बर्फ़ जो है पानी बन जाएगा अगर भाप गर्म करेंगे, जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, मगर जब उसको फ्रीज़ करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो वापस बर्फ़ बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है। सॉलिड वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग और बर्निंग बट लिक्विड वैक्स टर्न्स इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग, जो सॉलिड वैक्स है वो जब हम पिघलाएंगे, जैसे ये सॉलिड वैक्स था, इसको जब हम पिघलाएंगे तो लिक्विड वैक्स बनेगा, पर रहेगा तो वैक्स ही ना, मोम ही रहेगा। वैसे ही इसको अगर हम पिघले हुए को दोबारा कोई शेप देंगे तो ये वापस वैसे ही बन जाएगा, सॉलिड वैक्स बन जाएगा। तो ये भी फिजिकल चेंज है। इनफ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ बलून, गुब्बारे को फुलाना या हवा निकाल देना, रहेगा तो गुब्बारा ही। In all the above mentioned changes, we notice that the change are temporary as well as reversible. Temporary change है और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है? इट इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये परमानेंट होता है, इसको हम बदल नहीं सकते, एक बार हो गया सो हो गया, फिर वापस नहीं होगा। इन दिस चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इस चेंज में नई चीज़ पैदा होती है, उसमें नया कुछ पैदा नहीं हो रहा, वही रहता है, इसमें कुछ नया हो जाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जला देंगे तो राख बन जाएगी, लकड़ी को जलाएंगे राख बन जाएगी, अगर कच्चे सब्जी को हम पकाएंगे तो दूसरा चीज़ बन जाएगी, उसमें और प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। हम इसको ना इसको चेंज कर सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। इन एग्जांपल्स में हम जैसे मैंने बताया
रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंज हो गए जिससे कि नया सब्सटेंस पैदा हो जाता है। अब आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड। न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बन जाता है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है इसका चेंज नहीं होता, इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इट इज़ टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपल मीन्स, जो चीज़ थी उसको हम थोड़ा बहुत मेहनत से वापस वैसे कर सकते हैं। ये परमानेंट चेंज होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय सिंपल मीन्स, आसानी से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जैसा था वैसा नहीं कर सकते। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस किसी और लिक्विड में मिक्स हो जाता है उसको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस डिसॉल्व व्हेन दे गेट इनटू स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। जो सॉल्युबल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे लिक्विड में जहाँ स्पेस होता है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। द सॉल्युबल सब्सटेंस एंड द लिक्विड टुगेदर मेक अ सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल सब्सटेंस है और लिक्विड है दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। Materials that do not dissolve in liquid are called insoluble substance। जो मटेरियल, जो पदार्थ लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। जो मटेरियल लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। जो नहीं मिलते हैं लिक्विड में, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। द सॉलिड विच डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉलिड यहाँ सॉल्यूबल है, सॉलिड डिजॉल्व इन कॉल्ड सॉल्वेंट, सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड। जो सॉलिड पानी में लिक्विड में मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो लिक्विड में मिलाया जा रहा है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मिलाई गई है वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाया गया है वो सॉल्वेंट है। ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स टेक स्पेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। Solids in water. Some solid like sugar, salt and potassium permanganate dissolves in water and form a solution। इन चीज़ों को हम पानी में मिला सकते हैं, चीनी को, नमक को, पोटेशियम परमैंगनेट को, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। Therefore we say that they are soluble in water। तो हम कहते हैं कि ये देखो सॉलिड है ना, ये तीनों चीज़ सॉलिड हैं और पानी में मिलाई गई तो ये सॉल्यूबल है। जैसे कि चॉक, सैंड, सॉइल, वुड, ये सब सब्सटेंस पानी में नहीं मिलेंगे, ये ऊपर ऊपर तैर जाएंगे। अब यहाँ देखो पोटेशियम परमैंगनेट पानी में मिली और इसका कलर चेंज हो गया। लिक्विड्स इन वाटर। सम लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। कुछ लिक्विड्स होते हैं वो भी पानी में मिलाए जा सकते हैं, जैसे मिल्क है, ग्लिसरीन है, अल्कोहल है, ये सब पानी में मिल सकते हैं। जो लिक्विड्स पानी में मिल जाते हैं कम्प्लीटली उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। ये देखो मिसिबल लिक्विड्स। जूस होते हैं जैसे एप्पल जूस है, लेमन जूस है, ये भी पानी में मिल सकते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स नहीं मिलते, जैसे कैरोसिन है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पेंट, ये पानी में नहीं मिलते, इनको बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर अबव वाटर व्हेन मिक्स्ड इनटू इट। अगर हम इसको पानी में मिलाएंगे तो ये ऊपर ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये देखो इस तरीके से अगर हम तेल को मिला देंगे तो ये ऊपर ऊपर तैरेगा। एक एक्टिविटी है इसमें, टू टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए बीकर चाहिए, बीकर ये होते हैं। टीस्पून चाहिए, ये टीस्पून है। वाटर, लेमन जूस, कुकिंग ऑयल, लिक्विड डिटर्जेंट। पोर सम वाटर इनटू बीकर। एक बीकर में पानी डाला, ऐड सम लेमन जूस एंड स्टिर। उसमें लेमन जूस डाला और उसको मिला दिया। स्टिर मतलब हिलाना होता है। लेमन जूस मिक्स इजीली विद वाटर। पानी में लेमन जूस आसानी से मिल गया। पोर वाटर इनटू अनदर बीकर। दूसरे बीकर में पानी डाला, ऐड सम कुकिंग ऑयल। उसमें कुकिंग ऑयल डाला। यू विल सी दैट वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स टुगेदर। पानी में तेल नहीं मिक्स होगा। ऐड सम लिक्विड एंड डिटर्जेंट टू द अबव मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। पानी में वाटर और ऑयल दोनों मिलाया और उसमें लिक्विड डिटर्जेंट भी डाल दिया। पानी और ऑयल वाले मिक्सचर में लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया, उसको हिलाया। नोटिस दैट वाटर एंड ऑयल मिक्स विद ईच अदर नाउ। अब उसमें देखा कि पानी और तेल सब मिक्स हो गया उसमें, अगर हमने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया तब। एज यू नोटिस अबव एक्टिविटी व्हेन लिक्विड डिटर्जेंट वॉज एडेड ऑयल मिक्सड विद वाटर। हमने इसमें नोटिस किया कि जब हमने डिटर्जेंट डाला तब तेल पानी में मिक्स हो गया। लिक्विड डिटर्जेंट जो है इमल्सिफायर की तरह एक्ट किया उसने, जिससे कि जो ऑयल और वाटर था वो मिक्स हो गए। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एन इमल्शन। इस चीज़ को इमल्शन बोलते हैं। गैसेज इन वाटर। सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेज भी पानी में मिक्स हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम पानी को उबालते हैं बबल्स फॉर्म होते हैं बर्तन में और
और कुछ नहीं होता, और जो डिज़ोल्व गैस है वो पानी में मिल जाती है। जो बबल्स होते हैं पानी में, जो गैस होती है वो बुलबुले बन के उभर आते हैं। ऑक्सीजन जब पानी में मिलती है तो पानी में जो जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं रिवर, लेक, ओशंस में, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। पानी में ऑक्सीजन होती है, हम सब जानते हैं। तो जो ये जानवर होते हैं इस पानी में से ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। दीज वाटर बॉडीज ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन डिजॉल्व इन देम, और इसी पानी में, इन्हीं पानी में, नदी नालों में नाइट्रोजन भी डिजॉल्व रहता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें जो बबल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के वो बाहर निकलने लगते हैं। अब क्या है ये पॉइंट्स देखें। मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर में वेट होता है और वो स्पेस कैरी करता है। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मैटर दो चीज़ों से बनता है, मॉलिक्यूल्स और एटम। 3 स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो फॉर्म अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दो तरीके का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंज परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है। एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा इनमें से, वाटर, क्योंकि ये 2 पदार्थ से बना था, 2 मॉलिक्यूल से बना था। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, शुगर पानी में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज सॉल्युबल इन वाटर, इसमें से कौन सा पानी मिलेगा, ग्लिसरीन। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। गैस की कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड्स इन विच ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, लिक्विड जो पानी में जो लिक्विड में हम डिजॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। लिक्विड दैट डिजॉल्व्स कंप्लीटली इन अदर लिक्विड आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड दूसरी लिक्विड्स में मिल जाते हैं उसको मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ट्रू, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सॉलिड्स में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ट्रू। लिक्विड्स आर नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स में डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, गलत, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरचेंज हो सकती है, ट्रू। केरोसिन इज सॉल्युबल इन वाटर, फॉल्स, केरोसिन पानी में नहीं मिल सकता। What is matter made up of, मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल और एटम से बना होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स एक तरीके के एटम से बना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन देन फॉर्म कंपाउंड फॉर्म, अलग अलग टाइप के एटम्स जुड़ते हैं जिससे कि कंपाउंड बनता है। जैसे कि एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड और आयरन, इसका वाटर। वाई डू लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, पानी की फिक्स शेप, लिक्विड्स की फिक्स शेप क्यों नहीं होती। मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड में लूज पैक होते हैं, इसीलिए इधर उधर घूम सकते हैं, इस वजह से लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। हाउ डज वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, पानी वाटर वेपर में कैसे चेंज होता है। व्हेन वाटर इज हीटेड स्ट्रांगली द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब मोर एनर्जी एंड दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, सो द बॉइल्ड वाटर चेंज इनटू वाटर। जब पानी को हम ज़्यादा उबालते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो इधर उधर आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, तो उबला हुआ पानी होता है वो वेपर बन जाता है। और केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, हाउ, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है कैसे। बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, जो कागज़ का जलना, खाना बनाना, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। जब हम वैन पेपर इज़ बर्नड इट इज़ फॉर्म्ड, ऐश इज़ फॉर्म्ड, वी कैन नॉट रिवर्स ऐश इनटू वुड, जब हम लकड़ी पेपर को जलाते हैं तो उसमें से राख बनती है जिसको हम वापस से पेपर नहीं बना सकते, या रिवर्स ऐश इनटू पेपर। और रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जियों को हम जब पकाते हैं तो वापस से उसको हम कच्चा नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। व्हाट इज अ सॉल्वेंट, लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स, जिस लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं।